हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम किसान का न्याय नामक लोक कथा का अध्ययन करेंगे, जिसमें दो मित्रों के माध्यम से किसान द्वारा राजा को न्याय की राह दिखाने का वर्णन किया गया है। पाठ के आधार पर राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। विक्रमादित्य नामक जो राजा थे, वे लोगों को सच्चा फैसला दिया करते थे। उनके न्याय के कारण से उनके राज्य में रहने वाली जो जनता थी वह सुखी और प्रसन्न थी। अब न्याय शब्द है, उसका अर्थ होता है न्याय। न्याय का अर्थ होता है फैसला या इंसाफ। वे सभी की फरियाद सुनते और यथोचित न्याय करते थे। जैसे भी कोई भी व्यक्ति वहां उनके दरबार में आते थे तो व्यक्ति द्वारा बताई जाने वाली बात को ठीक से सुनते थे और ध्यान देकर उसका उचित जो फैसला होना चाहिए वह उसको देते थे। फरियाद शब्द आया है, फरियाद। फरियाद का मतलब होता है विनती या बात। अगला शब्द है यथोचित। यथोचित का संधि विच्छेद होता है यथा धन उचित, जिसमें गुण संधि है, जिसका अर्थ होता है जैसा चाहिए वैसा। प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि वो न्यायगत इंसाफ लोगों को दिया करते थे, इंसाफ किया करते थे। उसके कारण से आने वाले लोग बड़े प्रसन्नचित हुआ करते थे। उन्हीं के राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम देवदत्त था। लेखक के द्वारा ये बताया गया है कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम देवदत्त था। वह बहुत ही भोला भाला और नेक व्यक्ति था, यानी वह सज्जन व्यक्ति था, भला आदमी था। नेक शब्द का अर्थ होता है भला। नेक का अर्थ होता है भला। धूर्त और चालाक लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे। यानी लेखक के द्वारा ये बताया गया कि उन विक्रमादित्य के राज्य में एक भोला भाला व्यक्ति रहा करता था, व्यापारी जो व्यापार किया करता था, जिसका नाम था देवदत्त, और बहुत ही नेक इंसान, भला और भोला वाला व्यक्ति था। उस भोले वाले और नेकपन के कारण से लोग, चालाक जो लोग होते थे, तेज और चालाक लोग उसका अनुचित फायदा उठाया करते थे। धूर्त शब्द आया है जिसका अर्थ होता है तेज। अर्थात लेखक के द्वारा यह बताया गया कि जो वह व्यापारी था वह अच्छा सज्जन व्यक्ति था, भोला वाला था, तो लेकिन वहां के जो रहने वाले जो लोग थे उसके भोलेपन का अनुचित फायदा उठाया करते थे। एक दिन तड़के ही उसे एक सपना आया। लेखक के द्वारा यह बताया गया कि उसे व्यापारी जो था, उसका जो नाम बताया गया देवता, उसको प्रातःकाल, तड़के का मतलब होता है प्रातःकाल, उसको एक स्वप्न आया, कल्पनाओं में डूब गया। तड़के शब्द का अर्थ होता है प्रातःकाल या सवेरे, उसको एक स्वप्न आया। सपने में एक साधु महाराज आए और कहने लगे, पुत्र तुम इतने बड़े व्यापारी हो। जैसे ही वे स्वप्न ले रहे थे, स्वप्न में ही किसी महाराज द्वारा उनको एक बात बताया गया और कहने लगे कि आप व्यापारी हो, आप बहुत बड़े व्यापारी हो, ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है। यानी आपस में स्वप्न में जैसे कोई चर्चा की जाती है, जैसे हम लोग भी स्वप्न में डूब जाते हैं, सोते रहते हैं, तो स्वप्न में डूबकर जैसे ऐसा महसूस किया जाता है कि किसी व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस महाराज या संत द्वारा उनको, जो देवदत्त व्यापारी थे, उनसे स्वप्न में ही चर्चा की जाती है और कहा जाता है कि आप बहुत बड़े आदमी हो। बड़े आदमी होने के कारण से भगवान ने आपको या ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, फिर तुम तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं जाते हो? फिर प्रश्न किया कि आपके पास में सब कुछ है,
आप बहुत बड़े आदमी हो, धन धन इत्यादि आपके पास में है, फिर आप तीर्थ यात्रा करने के लिए क्यों नहीं जाती हो? ये बात उस महात्मा या संत ने स्वप्न में ही व्यापारी से की। कुछ पुण्य कमा लो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। यदि आप तीर्थ यात्रा चले जाएंगे तो वहां जाकर आप पुण्य कमाने का मतलब होता है उपकार द्वारा, उपकार का जो कार्य होता है, आप पवित्र कार्य आपको मिल जाएगा। तो आप चले जाइए, आप कुछ पुण्य कमा लो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। अर्थात यदि आपने तीर्थ यात्रा कर ली, तीर्थ यात्रा से जो कार्य प्राप्त होगा, उपकार का कार्य, शुभ कार्य होगा, वही आपके साथ चला जाएगा। अर्थात जब आप यहाँ से स्वर्ग को जब प्राप्त होंगे तो आपका केवल लोग आपको याद करेंगे, आपके पुण्य के कार्य। देवदत्त तीर्थ यात्रा की तैयारी में लग गया। जैसे साधु महाराज के द्वारा बताया गया स्वप्न में कि हे देवदत्त, यानी आपको जैसे ही आप तीर्थ यात्रा करेंगे, उस तीर्थ यात्रा से जो भलाई का कार्य, आपको शुभ कार्य जो मिल रहा है, वही आपके साथ जाएगा। तो ये बात बताने के बाद में वह तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी करने लग गया। उसने अपना सारा सामान बेच दिया, उसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया। अब अपने पास में जो अचल संपत्ति थी, उस पूरी अचल संपत्ति को उसने बेच दी और उसके पास में बहुत सारे पैसे हो गए। उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा से आने के बाद वह एक मंदिर बनवाएगा और उसी में पूजा अर्चना किया करेगा। अब उसने विचार किया कि मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, तीर्थ यात्रा करने के बाद में और मुझे पुण्य प्राप्त हो जाएगा, तो हो सकता है, विचार करता है, महसूस करता है, तो मैं एक मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर में ही मैं पूजा अर्चना किया करूंगा। उसने तीर्थ यात्रा के लिए आवश्यक राशि गिनकर निकाली। अब वहां जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, उससे पहले अपने पास में जो राह में या रास्ते में खर्च होने वाली या तीर्थ यात्रा में खर्च होने वाली जो रुपए पैसे धन संपदा इत्यादि को उसने गिनना प्रारंभ किया। उसके पास 1000 असरफियां बच गई। अब उसने जैसे ही अपना पूरा पैसा जो सामान द्वारा बेचा गया, जो शेष राशि उसके पास में प्राप्त हुई, खर्च होने के लिए अलग से निकाल लिया गया, तो उसके पास में 1000 असरफियां बच गई, यानी 1000 सोने के सिक्के उसके पास में शेष रह गई। असरफियां शब्द आया है, असरफियां, असरफियां, इसका अर्थ होता है सोने के सिक्के, असरफियां। उसने शेष सारी असरफियां मटके में रख दी। अब विचार किया गया कि इसको कहीं सुरक्षित रख दिया जाए, तो कुछ जो शेष जो असरफियां थी, सोने के जो सिक्के थे, उसमें उसने मटके में रख दिए और ऊपर से आम के पत्ते रख उसका मुंह बंद कर दिया और उस मटके के ऊपर आम के पत्तों के द्वारा उसको ढक दिया गया। उसके घर के निकट ही उसका एक मित्र रहता था। अब जिस मटके में उसने 1000 सोने के सिक्के रखे थे, उन सिक्कों को लेकर ठीक तरह से आम के पत्तों से ढककर वह वहां से चल दिया और अब पास में रहने वाले अपने मित्र के यहाँ रखने के लिए चल पड़ा। उसका नाम सोमदत्त था। लेखक ने यह बताया कि उस मित्र का नाम था सोमदत्त। वह अपना घड़ा लेकर उसके घर गया और बोला, मित्र सोमदत्त, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यानी अपने घड़े को अपने पास में लिया और जो सोमदत्त नामक उसका जो मित्र था, उसके घर पर लेकर उसको चल दिया और वहां जाकर उसने उससे निवेदन किया कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा और इस मटके को आप सुरक्षित अपने घर में रख ले, मुझे वापस आने में लगभग 1 वर्ष लग जाएगा। उसके द्वारा उससे विनती की गई कि जब तीर्थ यात्रा में करने जा रहा हूं तो हो सकता है 1 वर्ष पूरा लग जाएगा, इसलिए इस मटके को आप अपने घर में सुरक्षित रखें। क्या तुम ये घड़ा मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लोगे? अब उससे प्रश्न किया गया कि ये जो घड़ा है, इसमें कुछ रखा हुआ है, तो इसको धरोहर के रूप में क्या आप अपने घर पर रख सकते हो? यह प्रश्न देवदत्त ने सोमदत्त से किया। अमानत शब्द आया, इसका मतलब होता है अमानत, धरोहर, धरोहर, अमानत, धरोहर।
तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, आपकी भलाई होगी, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ तो ये जो इसमें रखी हुई जो धन संपदा है वो सुरक्षित रह सकती है, इसके कारण से आपकी भलाई होगी क्योंकि आप इसकी सुरक्षा करोगे। सोमदत्त घड़े की तरफ ललचाई नजरों से देखता हुआ बोला। उसके मन में लालच हो गया और वो देखता है कि वाह, यह मेरे पास में इसमें सोने चांदी इत्यादि वैभव संपदा हो सकती है, तो क्यों नहीं मैं इसमें से कुछ निकाल लूं और मैं इसको काम में ले लूं। तो उसमें ललचाई दृष्टि उसके मन में आ गई। उसने उसका घड़ा अपने पास में रख लिया। मित्र देवदत्त, ये तुम्हारे घर। अब उसमें अपनत्व की भावना दिखाता हुआ कहता है कि हे देवदत्त, ये जो घर है वो आपका ही है, आप इसमें किसी प्रकार की खोटाई न समझें, यानी आपका जो धन है वो सुरक्षित रहेगा। अपनत्व की भावना उसने अब दिखाई। कहीं भी रख दो, आप जहां उचित हो, आप मेरी ये जो मकान है, हवेली है, उसमें जहां भी आप चाहते हैं आप रख दीजिए। जब तीर्थ यात्रा से वापस आना तो ले जाना। अब उसको आश्वस्त करता है कि जब भी आप तीर्थ यात्रा से आए तो आप अपने इस मटके को यहाँ से ले जाना। यह सुनकर देवदत्त बहुत खुश हुआ। अब देवदत्त भला आदमी था, अच्छा आदमी था, सज्जन आदमी था, तो उसने अपनी तरफ से ये कह दिया गया कि आप कहीं भी इस घड़े को रख दीजिए। इसके कारण से वह बड़ा खुश हुआ इस बात को सुनकर। घड़ा उसके घर में रख दिया और देवदत्त ने अपने घड़े को हाथ में रखा हुआ जो घड़ा था अंदर उसके मकान में जाकर और रख दिया। उसे देवदत्त का धन्यवाद दिया और उसने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, और अपने घर आ गया। वहां से घर आ गया, फिर निश्चिंत होकर तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब जो उसकी मन में परेशानी थी कि मेरे पास में इतना रुपया पैसा है, मैं कहाँ रखूं, तो उसकी समस्या का समाधान हो गया और वह निश्चिंत हो गया, अर्थात बिना चिंता के। निश्चिंत शब्द आया है जिसका अर्थ होता है बिना चिंता के। निश्चिंत यानी किसी प्रकार की उसमें देवदत्त को चिंता नहीं रही। लगभग साल भर वह तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। तीर्थ यात्रा उसने ठीक तरह से कर ली और वापस वह अपने घर पर आ गया। वह अपना घड़ा लेने सोमदत्त के पास गया। उसको याद था कि हमारी अमानत सोमदत्त के घर पर रखी हुई, तो वह वहां अपनी अमानत को लेने के लिए, धरोहर को लेने के लिए सोमदत्त के घर पहुंच गया। सोमदत्त ने उसे देखते ही गले लगा लिया। जैसे ही देवदत्त उसके घर में आया तो उसका स्वागत करते हुए अपनत्व की भावना से उसको गले लगा लिया और बोला, साल भर बाद अपने मित्र से मिलकर बहुत खुशी, अर्थात आप बहुत दिनों से आए हैं और आपको देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई है, तुम अपनी अमानत ले जा सकते हो। अब उसने हाथों हाथ उसी समय सोमदत्त ने देवदत्त को कहा कि आपकी जो धरोहर मेरे पास में रखी हुई है आप अपने घर पर ले जा सकते हैं। इतना कहकर सोमदत्त ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसी समय सोमदत्त ने कमरे का दरवाजा खोला। देवदत्त अपना घड़ा उठाकर अपने घर आ गया। जैसे ही सोमदत्त के द्वारा अपने मकान का जो दरवाजा था, जहां कमरे में मटका रखा हुआ था, उसको खोल दिया गया और देवदत्त ने अपनी अमानत को सुरक्षित अपने पास में रखकर या हाथ में लेकर और अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया।